हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या कॉमर्स जी। देखो ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। तो चलो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने बेसिक सब देख लिया। उसका तामझाम आया कहाँ से, क्यों आया, किसने लाया, कहाँ से लाया, वो सब हमने देख लिया था और 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे और आप अगर देखना चाहते हो, अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो वो आप पहले जाकर देख लो। उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 अपना। देखो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, बुक खोल के बैठ जाओ, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करोगे तो 2 रास्ते हैं। एक तो क्या, अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन है तो एक मोबाइल फ़ोन में पीडीएफ खोल के बैठ जाओ, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है अपना उसमें का। और दूसरे फ़ोन में ये लेक्चर चलाते रहना ताकि आपके सामने अगर क्वेश्चन रहेगा तो अच्छे से समझेगा कि चल क्या रहा है। अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो पीडीएफ डाउनलोड की, उसमें देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4, वैसे आप लिख सकते हो। तो ये आपके सामने रहेगा और मोबाइल में फिर वीडियो चला लेना आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। देखो क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो, मेरे पास तो ये है। चलो पढ़ते। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बोला एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहा। आप अलग अलग भी बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा अलग बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बना लिया, या तो दोनों मिक्स भी बना सकते हो। मैं तो मिक्स बनाता हूँ। ठीक है, आप जिसे आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हो आप। और क्या बोला, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो बैलेंस शीट एक, अब देखो ये मैंने जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था तभी मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी क्यों है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उधर जाकर देख लो। देखो मैं यहाँ पर भी शॉर्ट में बता दूँ, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट ज़रूरी तो नहीं है, बट करंट अकाउंट बोला तो आपको बनाना तो पड़ेगा। जी सर, कैपिटल और करंट अकाउंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है लगभग। अगर आपको नहीं पता कि ये सेम कैसे है तो इसका अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं और करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये बनाना ज़रूरी क्यों। देखो पार्टनर कैपिटल बनाना ज़रूरी इसलिए है, अभी तो खैर वो कंपलसरी नहीं है आपको, बट आप अगर अगले स्टैंडर्ड में जाओगे है ना, आप 13 स्टैंडर्ड में जाओगे, 14 में जाओगे, 15 में जाओगे, इन शॉर्ट बीकॉम या जो भी करोगे आप आगे पढ़ोगे तो आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि इसको अभी से सीख लो। अगर अभी से सीखोगे तो बाद में चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कैपिटल अकाउंट बना लेना। अब सवाल ये सर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाए करंट अकाउंट बनाए, मैंने आपको ये भी बता रखा था। आप पहले पूरा क्वेश्चन देखो, यही से पता चल जाएगा आपको ट्रायल बैलेंस से ही कि कैपिटल अकाउंट बनाना है कि करंट अकाउंट बनाना है। यहाँ पर अगर करंट अकाउंट नाम दिखा तो करंट अकाउंट बनाओगे, अगर नहीं दिखा तो क्या बनाओगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओगे। हम क्या बनाएंगे, देखो पूरे क्वेश्चन में करंट अकाउंट नाम तो दिख नहीं रहा है तो हम क्या बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला कौन था, पार्टनर पीयूष और दूसरा था अरुण, तो ये नाम लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टिक कर लेंगे एडजस्टमेंट, ताकि हमको पता चले कि कहाँ पर जगह छोड़नी है। नहीं तो बाद में पता चला कि यार यहाँ पर तो जगह छोड़ी नहीं, यहाँ पर एडजस्ट करना था, तो वो गंदा ना हो जाए। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट सबसे पहले गया, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 अमाउंट दिया रखा होगा तो सिंपल आपको जो भी लोअर रहेगा, जो भी कम अमाउंट रहेगा वो आपको लिख लेना है। ये क्यों लिखना है ये भी मैंने अच्छे से बता रखा था। ठीक है, तो वहां से जाकर देख लेना। तो इसकी तो टिक आती ही नहीं है, स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक के सीधे सीधे इफेक्ट रहते। कहाँ रहते हैं सर, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, दूसरा असेट साइड में। जी सर, दूसरा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। देखो अब फिक्स डिपॉजिट ये यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट, एक तो टिक यहाँ पर आएगी है ना, और यहाँ पर भी एक फिक्स डिपॉजिट है तो एक टिक यहाँ पर आएगी। ठीक है, फिर प्रोवाइड आरडीडी
ऑन सन्ड्री डेटर, 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर। आरडीडी के दो इफेक्ट बताए थे मैंने, कहाँ जाता है, एक बाय डेट में जाता है सर, और एक कहाँ पर जाता है, सन्ड्री डेटर्स में। तो ये रहे डेटर्स, तो इनको टिक कर ले। फिर क्या बोला, फिर बोला डेप्रिसिएट फर्नीचर। ठीक है सर, फर्नीचर को एक टिक कर लेगा, कर लो। फिर क्या बोला, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या हुआ, माल 8,000 का जल गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। पर कंपनी ने कितना दिया, देखो माल तो जला 8,000 का, फिर इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स आए, मतलब वहाँ के लोग आए, उन्होंने देखा हाँ इतना इतना माल जल गया, तो उन्होंने देखा अरे ये तो 6,000 का ही जला, तू 8,000 का कैसे बता रहा है। तो कंपनी कितना देगी, 8,000 देगी कि 6,000 देगी, सर 6,000 देगी। तो उसका लॉस कितना हुआ एक्चुअल, देखो उसके हिसाब से तो 8,000 है, कंपनी के हिसाब से 6,000 है। अब वो कितना भी झगड़ ले कंपनी से, कंपनी तो उसको कितना देगी, 6,000 ही देगी। तो 2,000 का क्या हो गया, लॉस हुआ कि नहीं उसको एक्चुअल। हाँ सर हुआ। तो इसकी भी टिक नहीं आती। ये एडजस्टमेंट के वीडियो में अच्छे से समझा रखा था कि अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है तो उसके 3 इफेक्ट जाते हैं, और अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी तो क्या 2 इफेक्ट जाएंगे उनके। अभी देखेंगे कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है। और एक मैंने बोला था यहाँ पर देखो, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न कहीं पर है तो वहाँ पर भी टिक कर लेना। क्यों, परचेस रिटर्न किया तो परचेस से कम करना पड़ेगा, है ना। परचेस रिटर्न का मतलब क्या, जो परचेस किया था उसमें से रिटर्न कर दिया। क्यों किया, माल खराब आया होगा तो परचेस कम होगा कि नहीं होगा, होगा सर। और सेल्स रिटर्न भी तो हो सकता है, हमने माल बेचा था सामने वाले को, वहाँ से खराब निकला तो उसने रिटर्न भेज दिया, तो पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे सर। तो सेल कम होगा कि नहीं होगा, होगा सर। पर यहाँ पर सेल्स रिटर्न नहीं है, परचेस रिटर्न नहीं है, होता तो टिक कर लेते थे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टॉक दिया 1/4/2018, पहले तारीख का स्टॉक, मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक। देखो पहले इसको लिख ले, इन द बुक्स ऑफ, किसका किसका था, पीयूष एंड मिस्टर अरुण। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये मैंने बता रखा था, यहाँ पर तारीख लिखते हैं। तारीख क्या दी उसने, अगर आपको नहीं समझता कि कौन सी तारीख लिखे, ट्रायल बैलेंस के ऊपर दी होती है तारीख, वो लिख लेना सीधा सीधा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो हो गया, बैलेंस शीट एज ऑन, वही तारीख लिखेंगे क्या, 31 मार्च 2019, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्टॉक, पहले तारीख का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 30,800। देखो मेरा अगर ये मैंने जॉइंट बना रहा हूँ मैं अगर, तो ये आधा क्या रहेगा मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, और इसके नीचे का क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आप अलग अलग भी बना सकते हो, आपकी इच्छा। फिर क्या बोला, परचेस। सर परचेस कहाँ जाता है, परचेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में ही, तो परचेस टिक नहीं है सर, तो बाहर लिख लो। फिर क्या, सैलरी। सर सैलरी तो यहाँ पर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर लिख लो। देखो अब अगर आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ये परचेसेस के सामने ही अगर सैलरी दिया रहेगा तो बाय मिस्टेक है, उसको मिटा देना, ठीक है। ये सिर्फ परचेसेस है, बुक में बाय मिस्टेक है, ठीक है। कोई कोई बुक में रहेगा, कोई कोई बुक में हो सकता है ना हो। मेरे पास जो बुक है उसमें है। तो परचेसेस के सामने सैलरी लिखा था, फिर नीचे वापस सैलरी दिया है, तो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया रहेगा, उसको मिटा देना, वो सिर्फ परचेसेस है, ठीक है। फिर क्या बोला, वेजेस कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है क्या, नहीं है सर, बाहर, तो सीधा बाहर, ठीक है। फिर क्या बोला, कैरेज। सर कैरेज दिया, कैरेज इनवर्ड पकड़े कि आउटवर्ड पकड़े, तो अगर आपको नहीं पता कि वो कैरेज कौन सा है तो हम क्या मान लेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट कहेगा कैरेज इनवर्ड। अगर उसने कैरेज मेंशन नहीं किया कि कौन सा है तो हम क्या मान लेंगे, वो कैरेज इनवर्ड है। और कैरेज इनवर्ड कहाँ पर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और कैरेज आउटवर्ड दिया होता तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं उसको। फिर रॉयल्टीज, इसका भी मतलब पिछले वीडियोस में अच्छे से बता रखा है, रॉयल्टीज मतलब क्या होता है, ये कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, टिक नहीं है इसलिए सीधा बाहर लिख दिया। फिर क्या, फ्रेट मतलब क्या, भाड़ा। आप जब सामान लाते हो तो टेम्पो का भाड़ा लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं हम लोग। फिर क्या बोला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे सर, ठीक है। टिक नहीं है तो सीधा बाहर। फिर क्या बोला, सन्ड्री डेटर। सर सन्ड्री डेटर असेट साइड में,
मतलब लिख दिया सन्ड्री डेटा। सर 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 ठीक है, बाहर मत लिखना इसको, ठीक है अंदर लिख दिया। एक ठीक है तो 2 लाइन छोड़ दिया। फिर क्या बोला फर्नीचर, सर फर्नीचर भी असेट साइड में जाएगा, ठीक है तो 1-2 लाइन छोड़ दिया और अमाउंट कहाँ पर लिख ले, इसकी अंदर लिख ले। फिर क्या बोला लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ही जाएगा। असेट का मतलब ही क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी बोला आपको सीधा कहाँ पर लिख लोगे, असेट में लिख लोगे। फिर क्या बोला इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म रहता है, और लॉन्ग टर्म कहाँ पर जाता है, हमेशा असेट्स या लाइबिलिटी साइड में जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगा, असेट साइड में, क्योंकि अपना पैसा है ना, हमने इन्वेस्ट किया, मतलब किसकी प्रॉपर्टी हुई, अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सर ट्रैवलिंग तो यहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कितना है 3450, टिक नहीं है इसलिए सीधा बाहर लिखा। फिर एडवर्टाइजमेंट, सर इसको अंदर लिख लेना। क्यों भाई अंदर लिखे, सर हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन ब्रैकेट में कुछ तो बोला वो फॉर 3 इयर्स। देखो अब इसका सिंपल है, ये जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो 1 साल की करते हैं। हाँ सर 1 साल की करते हैं, तो हमको इसमें कितने साल का अमाउंट लेना चाहिए। देखो नॉर्मल सोचो, 1 साल की अकाउंटिंग होती है तो जो भी पैसे रहेंगे 1 साल के लेने चाहिए। जी सर, तो इसने कितने साल के दिए, 3 साल के दिए, मतलब 2 साल के एक्स्ट्रा दिए कि नहीं दिए, दिए सर। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड। वो प्रीपेड क्या करते हैं, हमेशा लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 साल का एक्स्ट्रा मनी मिला है हमको, तो संभाल के रखना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगले ईयर में शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझता तो देखो वर्किंग नोट मैंने बताया था। पहले देखो सिंपल वर्ड्स में समझ लो क्या है। एडवर्टाइजमेंट ये जो 30,000 था ये 3 साल का था, तो हमको तो चाहिए 1 ही साल का। 1 साल का कितना रहेगा, देखो 30,000 3 साल का है, मतलब 10,000 1 साल का रहेगा, 10,000 1 साल का, फिर 10,000 दूसरे साल का, फिर 10,000 तीसरे साल का, मतलब 30,000 हो गया, है ना। तो इसने एक्स्ट्रा कितना दे रखा है हमको, देना तो 10,000 ही चाहिए था। 1 साल के कितने बनते, 10,000 बनते, तो एक्स्ट्रा कितने दिए इसने, 20,000 एक्स्ट्रा दिए, है ना। तो एक्स्ट्रा कितने इसके 20,000 है, तो ये क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, और इस साल का क्या कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे। अगर हाँ देखो इसका सेकंड इफेक्ट भी बता दूं, सेकंड इफेक्ट प्रीपेड का कहा जाता है, असेट साइड में जाता है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे सर, 20,000 लिखेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा दिया वही लिखेंगे। अब देखो जिसको नहीं समझा वो दूसरे तरीके से समझू। देखो हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब ध्यान से सुनना, देखो ये जो 30,000 है ये 3 साल का है, ठीक है। तो हमको 1 साल का निकालना, 1 साल का कितना रहेगा, तो क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे 30,000 3 साल का है तो डिवाइड बाय कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे। अगर बोलता 2 साल का तो डिवाइड बाय 2 कर लेते, अगर बोलता 4 साल का तो डिवाइड बाय 4 कर लेते, ठीक है। अब आप ऐसे करते होगे, ठीक है, जो मेथड आपको आता है वैसे डिवाइड कर लो। देखो 3 का 3, ये 0 और ये 4 0 यहाँ पर लग गए, है ना, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना है, 10,000 आया। ये तो आ गया अपना 1 साल का, ठीक है। ये जो आएगा ना ये आपको बाहर रखना है, बाहर के साइड में। या तो ऐसे समझ लो, देखो आपने 10,000 निकाल लिए, आपको दिए कितने थे उसने, 30,000 दिए थे, और देना कितना चाहिए था, 10,000 देना चाहिए था, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया, माइनस कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा कितना दिया, 20,000। ये एक्स्ट्रा दिया ना उसने, देखो ध्यान से समझो, 3 साल का उसने दिया 30,000, वो पहले ही बोल दिया कि भाई 3 साल का एक ही बार ले ले मेरे से, तो उसने 30,000 दे दिए। पर हम क्या करेंगे, हम तो 1 साल का रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हमको 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जितने साल का दिया उतने से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वो 1 साल का रहेगा। तो उसने दिए कितने थे, 30,000 दिए थे, है ना। 1 साल के बनते कितने थे, 10,000 बनते थे, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया उसने, 20,000 दिया एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा था ना, एक्स्ट्रा मतलब क्या, प्रीपेड रहता है, सब प्रीपेड माइनस कर लेंगे। देखो वही किया हमने, प्रीपेड क्या कर लिया, 20,000 माइनस कर लिए, और इस साल के कितने आ गए, 10,000 आ गए। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पर डाला, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ये जो एक्स्ट्रा दिया ना,
वही लिखेंगे यहाँ पर, कितना 20,000 रुपये। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। ये भी आपको शो करना है एग्जाम में, ठीक है। ये लिख लो, ये वीडियो पॉज करके लिख लो, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो चले आगे। चलो सर आगे चलो, समझ गया। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में सीधा सीधा याद रखना, हमको सिर्फ 1 साल का लेना है, बाकी जो भी देगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, उसको माइनस कर देंगे। फिर क्या बोला, बैड डेट्स और बैड डेट्स। सर इसको ठीक है क्या है सर, 500 अंदर लिख ले इसको, 2 लाइन छोड़ दिया। फिर डिस्काउंट अलाउड, सर डिस्काउंट अलाउड भी यही आता है, डिस्काउंट अलाउड। ये कितना बोला, 1800। फिर क्या बोला, कैश इन हैंड। सर कैश तो यहाँ पर जाएगा असेट में, क्योंकि पैसे भी तो अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक नहीं, इसलिए बाहर लिखा। फिर कैश एट बैंक, बैंक का पैसा भी अपना ही चाहिए। ये कितना है, 20,000। फिर क्या बोला, फिक्स डिपॉजिट। सर फिक्स डिपॉजिट कहाँ पर लिखे, अरे भैया फिक्स डिपॉजिट यहीं पर लिखेंगे हम लोग, इसको ठीक है इसलिए अंदर लिख लिया। देखो फिक्स डिपॉजिट अंदर क्यों लिखा, हम जब एफडी कराते हैं तो क्या हम बैंक में करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं, तो क्या वो अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं, पैसे तो अपने ही है ना वो। जी सर अपनी ही है, एफडी कराएंगे मतलब पैसे अपनी है, कि बैंक बोलेगी क्या नहीं ये तो अब तूने हमको दे दी तो हम ही रखेंगे, अब ऐसा बोलती है कि बैंक नहीं बोलती सर, वो तो अपना ही पैसा है, अपना पैसा मतलब अपनी प्रॉपर्टी। तो जब भी आप एफडी कराओगे, फिक्स डिपॉजिट कराओगे, आप कहीं भी करा लो, बैंक में करा लो, कोई कंपनी में करा लो, जहाँ पर आपका मन हो वहाँ पर करा लो, पर वो पैसे तो आप ही के रहेंगे ना। जी सर आप ही के रहेंगे, इसलिए क्या बोला उसको असेट, इसलिए असेट साइड में लिखा उसको, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से देखना, देखो हमने डेबिट साइड कंप्लीट कर लिए। डेबिट साइड का सिंपल फंडा है, डेबिट साइड के आइटम या तो डेबिट साइड में ही आएंगे, ठीक है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप उल्टे साइड लिख दो उसको, कंफ्यूज हो कि सर लाइबिलिटी लिखे कि असेट लिखे, उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। डेबिट साइड के आइटम या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा। अगर ड्राइंग दिया रहेगा आपको ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं आता यहाँ पर। और या तो कहाँ पर आएंगे, असेट साइड में आएंगे। ये ध्यान रखना, डेबिट साइड का आइटम ना तो यहाँ पर आता है क्रेडिट में, देखो डेबिट है तो डेबिट में ही जाएगा, कॉमन सी बात है। तो हमारे पास डेबिट थे कितने, एक तो ये डेबिट है अपने पास, एक ये डेबिट है अपने पास, एक ये डेबिट है। जी सर, और अगर बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट नहीं पता तो बैलेंस शीट का डेबिट ये रहता है हमेशा उल्टा, ये हमेशा ध्यान रखना। जो असेट साइड रहेगी वो डेबिट साइड रहेगी, ठीक है। तो डेबिट का कहाँ पर आएगा सर, या तो इसके डेबिट में आएगा, या तो इसके डेबिट में, या तो इसके डेबिट में, या तो असेट साइड में। असेट साइड ही क्या रहती है, एक तरह से डेबिट रहती है, बस हम इसको डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते, ये एक स्टेटमेंट होता है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैंने बैलेंस शीट जब सिखाया था आपको तब उसमें अच्छे से बता रखा था मैंने, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा। डेबिट आइटम हमेशा डेबिट में ही जाएगा, या तो असेट साइड में जाएगा। तो सर क्रेडिट वाले, अरे क्रेडिट वाले सिंपल है, क्रेडिट वाले या तो इसके क्रेडिट में आएंगे, या तो इसके क्रेडिट में आएंगे, या तो इसके क्रेडिट में आएंगे। वो बैलेंस शीट का सर क्रेडिट तो ये रहता है, तो यहाँ पर आएगा। समझे कुछ, ये शॉर्टकट है इसका। अगर कंफ्यूज हो गई ये साइड लिखूँ कि ये साइड लिखूँ, तो सिंपल एक बात ध्यान रखना, डेबिट साइड हमेशा डेबिट में ही आएगा, और या तो असेट साइड में आएगा। क्रेडिट कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। अब क्रेडिट इसका रहे, इसका रहे, इसका रहे, और बैलेंस शीट का क्रेडिट ये होगा तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। देखो अब डेबिट तो हो गया अपना, अब क्रेडिट पे चले। चलो सर देखो क्रेडिट में सबसे पहले दिए कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड से कौन सा साइड लिखे, अरे अभी तो पता है ये क्रेडिट साइड दिया है ना इसमें, देखो तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। जी सर, अब उसी अकाउंट में उसी अकाउंट का नाम नहीं लिखते हम लोग, तो क्या लिख लेंगे इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितना दिया, 80,000 इसका दिया, 80,000 इसका दिया। फिर क्या बोला, सन्ड्रे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं सर हम लोग तो लाइबिलिटी में लिखते हैं, सन्ड्रे
क्रेडिटर, टिक भी कुछ नहीं है, सीधा सीधा बाहर फेंक सकते हैं उसको, फेंक दिया। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब एक बात ध्यान रखना, अगर खाली फिक्स डिपॉजिट बोला तो ये यहाँ पर रहेगा, कहाँ पर, असेट साइड में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एफडी आप 1 साल का करो, 2 साल का, 3 साल का, क्या बीच में तोड़ सकते हो? क्या तोड़ तो सकते हो, बट थोड़ा चार्जेस लेगी बैंक, वैसे नहीं तोड़ सकते। अगर इमरजेंसी रहेगा तो आप तोड़ सकते हो पैसे, बस थोड़े से चार्जेस लेगी बैंक, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म हम लोग मानते हैं, लॉन्ग टर्म मानते हैं, इसलिए कहाँ पर लिखते हैं उसको, असेट साइड में। पर ये क्या बोला, ये तो बोला इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट तो हर साल मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो बोलेगा नहीं नहीं तूने तो 5 साल का एफडी किया था तो 5 साल बाद तेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, इंटरेस्ट आप 1 साल में भी निकलवा सकते हो। तो इंटरेस्ट तो वैसे साल साल में मिलता रहता है, तो वो तो नॉर्मल बात है। तो जो नॉर्मल रहते हैं वो कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड, अब ठीक है, इसलिए अंदर लिख लेंगे इसको। कितना बोला, ये 1000 बोला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिट साइड चल रहा है अपना, ठीक है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट बोला। सर बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, बैंक से 2-3 महीने के लिए अगर आप लोन लोगे, 2-3 महीना मतलब क्या सर, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए नहीं, क्या, हाँ 1 साल से कम के लिए लोन लोगे तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर सेल्स, सर सेल्स तो यहाँ पर आता है, ये तो पता है हमको। सेल्स कितना दिया, 1,20,000। अब ये तो हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट देख ले। सबसे बोला, पहले बोला स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च। अब स्टॉक है 31 मार्च का मतलब ईयर एंड के समय का है, तो क्या हुआ, क्लोजिंग। देखो पहले तारीख का स्टॉक था तो ओपनिंग, अंतिम तारीख का स्टॉक है तो मतलब क्या, क्लोजिंग। देखो 2 अमाउंट दिया, इसमें सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो भी अमाउंट कम रहेगा, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 40,000 है, मार्केट प्राइस 35,000, तो हम क्या लेंगे सर, हम लोग जो कम रहेगा वो लेंगे। कम कौन सा है, 35,000 है। सर अगर ऐसा रहता, कॉस्ट प्राइस 35 देता और मार्केट प्राइस 40 देता तो 35 लेते। हमको इससे मतलब ही नहीं कॉस्ट प्राइस कितना दिया, मार्केट प्राइस कितना दिया, हमको सिर्फ इतना लेना है कि जो कम रहेगा सीधा उठा लेंगे उसको। तो देखो पहले इफेक्ट तो देख लो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते कहाँ पर है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, जो अमाउंट कम रहेगा वो कम कौन सा था, 35 था। और दूसरा असेट में क्लोजिंग स्टॉक कितना, उतना ही लिखेंगे, कितना हजार, 35,000, जी सर। फिर देखो दूसरा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब क्या, अभी तक मिला नहीं है, मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग है वो। तो मिला नहीं है मतलब मिलने तो वाला, कभी ना कभी तो मिलेगा, मिलेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या लिख लेंगे, रिसीवेबल। कितना मिलना है सर, देखो पहले 1000 मिल चुका था, 1200 और मिलने मतलब जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब 2200 हो जाएगा। अब देखो ये क्रेडिट साइड इनकम साइड है ना, तो इनकम रिसीवेबल, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहेगी तो दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बहुत कि सर उसको लाइबिलिटी में लिखे कि एसेट साइड में लिखे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग रहेगा, खर्चा आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, वो आपको देना बाकी है ना, तो आप जब देंगे सामने वाले को तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, लाइबिलिटीज मतलब ही क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो ये इनकम आपको मिलनी बाकी है ना, ये इनकम साइड था ना, और रिसीवेबल मतलब क्या, मिलना बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, तो कभी ना कभी मिलेगा। ये पैसे किसके थे, आपके थे कि दूसरे के, सर आप ही के है, वो आपको मिलेगा मतलब आप ही के पैसे है ना। फिक्स डिपॉजिट किसने करवाया था, आपने करवाया था, तो उस पर का इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा, आप ही को मिलेगा। क्या मिल गया क्या, नहीं नहीं अभी तक मिला नहीं है, मिलना है, मिलना है मतलब मिलेगा ना कभी ना कभी, तो आपके तो पैसे रहेंगे। तो देखो यहाँ पर भी सीधे लिख सकते हो या इसमें जुड़ जाएगा ये। हाँ फिक्स डिपॉजिट तो दे रखा था, सीधा से उसमें जुड़ जाए। अगर मान लो ये ना दे दिया हुआ रहता ना फिक्स डिपॉजिट, तो भी इफेक्ट यहीं पर आता था वो, क्योंकि आप ही के तो पैसे आप ही को तो मिलने थे। कितने मिलने थे, 1200 मिलने थे। अब देखो सीधा सीधा मतलब क्या, आपने एफडी करवाया कितने का, 15,000 का करवाया, उसमें से 1000 तो आपको दे चुका था वो, 1200 और देने थे ना, इनकम मिलनी थी, 1200 मिलनी थी, मतलब 15,000 तो मिलने ही मिलने। बैंक वापस तो देगी ना आपको, एफडी का जब पीरियड खत्म होगा तो 15,000 तो देगी, वो 1200 देने थे।
तो टोटल कितने देने अब बैंक को, बैंक आपको कितना देगी 16,200 देगी, 15,000 तो एफडी के पैसे देगी, 1,200 इंटरेस्ट के जो बचे हुए पैसे थे वो देगी। या तो अलग अलग करके ले लो या एक साथ ले लो, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। ठीक, अब देखो अगला, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब इसका आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, आरडीडी किस पर बोला इसने, सन्ड्री डेटर। अगर ना भी बोलता तो भी सन्ड्री डेटर्स पर ही निकालते, 2.5%। अब डेटर था कितना, देखो डेटर अगर क्वेश्चन में देखना चाहो तो देख लो, या यहाँ पर देख लो 43,000 पे कितना 2.5%, तो 2.5% मतलब 100। अब अगर ये पॉइंट हटाना है आपको तो नीचे 1 0 बढ़ा दो, सिंपल है जी सर। अब देखो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 है। अब क्या कर लोगे, 43 × 25 कर लोगे तो कर लो, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 21 0, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो ये कितना है, 1075 आया। दिख रहा है क्या, एक बार देख लूँ मैं, दिख रहा है। देखो 1075 क्या करते हैं आरडीडी को हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं, लेस करते हैं आरडीडी एट द रेट 2.5%, कितना 1050 आया है ना, सॉरी 1075। यहाँ से लेस कर लेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 25 और 1000 गया, 2000 गया, ये 41,925 बनेगा। और सेकेंड इफेक्ट क्या कर लेंगे, बैड डेट में ऐड कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे आरडीडी न्यू, कितना 1075 दा, तो ऐड कर लेंगे तो ये कितना बनेगा 1575 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। फिर डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट 2 ये मीटर है, वो वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, हिल गया। देखो वर्किंग नोट नंबर थोड़ा ऊपर ले लूं, किसका, फर्नीचर का। तो जो डेप्रिसिएशन बोला कितना बोला, 5% बोला, तो फर्नीचर का अमाउंट देख लो कितना है 20,200। इसका कितना 5% मतलब 5/100, तो 2 0 से 2 0 गया, बचा कितना 202 और इंटू क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा 1010 रुपये। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं सर, डेप्रिसिएशन तो माइनस करते हैं हम लोग, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, कितना 1010 रुपये, तो ये कितना आएगा 19,190 रुपये। सेकेंड इफेक्ट सर, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर, सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन क्या लिख लेंगे सर, फर्नीचर लिख लेंगे, कितना सर, कितना अभी हमने निकाला 1010 रुपया। ठीक है, फिर बोला गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखो इसको टुकड़ों टुकड़ों में देखो, सबसे पहले तो लॉस हुआ उसको 8,000 का, तो पहला इफेक्ट यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना 8,000 का। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई एंड के पहले का। ठीक है, गुड्स जल गया 8,000 का, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है, फिर अब सेकंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, सेकंड इफेक्ट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पर लिखेंगे लॉस बाय फायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नेट अमाउंट लिखेंगे। नेट मतलब क्या, जितने का लॉस हुआ और जितना कंपनी ने दिया उसका डिफरेंस कितना था। अब देखो वो तो बोल रहा था 8,000 का नुकसान हुआ, बट कंपनी क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी 6,000 का ही हुआ, हम तो सिर्फ 6,000 देंगे, तेरे को जो करना है वो कर ले, 6,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं देंगे, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बोलेगा ठीक है भाई 6,000 तो दे दे। तो इसको एक्चुअल लॉस कितने का हुआ, नेट का मतलब क्या होता है एक्चुअल लॉस। तो 8,000 का तो जल गया था, कंपनी ने 6,000 दे दिए, मतलब एक्चुअल लॉस कितने का हुआ 2,000 का। और कंपनी जब पैसे देगी तो वो पैसे इसी को तो मिलेंगे, मतलब इसी की प्रॉपर्टी थी, वो कितना दिया इसको 6,000। तो देखो सिंपल है, जितने का माल जला उसका पहला इफेक्ट यहाँ पर आएगा, फिर कंपनी ने जो दिया
और जितने का जला उसमें से उसका एक्चुअल लॉस कितने का हो, मतलब 8,000 का जला था, 6 दिया कंपनी ने, मतलब 2,000 तो उसको खुद को झेलना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर लिख लेंगे 2,000। सेकेंड इफेक्ट ये हो गया और थर्ड इफेक्ट ये हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, मतलब ये इसी के पैसे रहेंगे, इसी की प्रॉपर्टी रहेगी, तो ये यहाँ पर आ जाए। कितना दिया कंपनी ने? 6,000 दिया। ठीक, अब ये तो पूरा हो गया। अब क्या करें? अब टोटल कर लो, सिंपल। देखो अब टोटल करते हैं, जो साइड बड़ा रहेगा दोनों साइड लिख लेंगे, दोनों को कर लेंगे। देखो ये कितना आएगा, ये आप अपने हिसाब से कर लो, ये मैं अपने हिसाब से करता हूँ। ठीक है, ये 35 और 8 कितना 43 और ये 63, मतलब ये टोटल आएगा 1,63,000। और ये कर लेते हैं, देखो ये 0 0 0 तो ये 0 1 2 0 0 0 0 तो ये 0, फिर ये 8 और 5 13 13 और 5 18 18 और ये 7 कितना 25 तो ये 5 2 कैरी, फिर 0 0 ये 7 3 10 10 और 2 12 और 13 14 तो ये तो कैरी 1 आएगा, फिर ये 3 और 8 11 11 और 1 ये 12, मतलब ये कितना 1,24,500। देखो बड़ा कौन सा है? बड़ा सर ये है, तो दोनों साइड लिख लो 1,63,000। अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे, है ना, जहाँ पर छोटा रहता है हमेशा बैलेंस वही मिलेगा आपको, तो यहाँ पर बैलेंस मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब देखो माइनस कर लो, कितना आएगा? ये आया, ये 0 से 0 0 से 0, ये 10 में से ये गया तो ये 5 बचा, ये 12 से 4 गया तो ये 8 बचा, और ये 5 से 2 गया तो ये 3 बचा, और ये 0, तो ये कितना आया 38,500। अभी यहाँ पर 2 हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहाँ पर कैरिड डाउन था, क्लोज हुआ, यहाँ पर ब्रॉड डाउन मतलब ओपन हो जाएगा, कितना 38,500। ठीक है, ये तो निपट गया। अब किसको निपटा है सर? अब इसको निपटा लो। देखो कौन सा साइड बड़ा, पहले ये कर लेते हैं। ये कितना आएगा? देखो ये आएगा 0 0 0 0 5 और 2 7 8 और 2 10 और ये आएगा 4, तो ये आएगा 40,700। अब इसको कर लो, देखो ये कितना आएगा? ये आया 5, फिर 0 5 5 10 और 7 17 और ये 18 18 का 8 1 कैरी, फिर 0 0 4 और 5 9 9 और 8 17 17 और ये 1 18 वापस 1 कैरी, फिर सही जा रहे हैं क्या? कुछ तो जोल किया लगता है, वापस करते एक बार। देखो ये तो आएगा 5 5 और 5 10 7 17 और ये 18 1 कैरी, ये 0 0 4 और 5 9 9 और 8 17 और 1 18। हाँ सही जा रहे थे। अब 5 और 1 6 6 और 3 9 9 और ये 0 और 10 11 12 13 14 और ये 15 1 कैरी, यह 1 और ये 1 मतलब 2, तो यह है 25,885। तो कौन सा बड़ा है? देखो ये बड़ा कि ये बड़ा? सर ये बड़ा है, तो 40,700 दोनों साइड लिख लिया। अब देखो बैलेंस यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन था सर? पीयूष था और अरुण था। अब पहले तो ये निकाल ले कि इसमें से बचा कितना। देखो ये तो इनकम थी और खर्चों के, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। देखो तो कर लो माइनस, कितना आता है? ये 25 मतलब ये 15,000 नेट, और ये फिर 185 और निकालना पड़ेगा, मतलब 14,815, तो ये आएगा 14,815। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर लो माइनस, तो 14,815 है। अब देखो इनका रेशियो दिया है क्या हमको? तो क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर देखो कहीं पर भी हमको रेशियो नहीं दिया। रेशियो नहीं दिया मतलब आधा आधा बांट देंगे इनमें, तो आधा आधा कैसे बांटेंगे? 14,815। ठीक है, देखो ये मैं मिटा दूं,
14,815। इसको 2 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 2 7 14, तो ये 0 ऊपर से 8 लिया, 2 4 8, तो ये 0 ऊपर से 1 लिया, तो ये 0, ये 1 ऊपर से 5 लिया, मतलब 2 7 14, और ये 1 बचा, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और 0 और 2 5 10, तो ये 0 आ जाएगा। तो कितना है देखो 7,407.5। अब 98 दोनों को देने से अच्छा कि एक को 1 रुपये ज़्यादा दे दो। आप जिसे चाहो उसे 1 रुपये ज़्यादा दे सकते हो। मैं पीयूष को दे देता हूँ 7,408 रुपये, इसको दे देता हूँ 7,407 रुपये, इसको दे देता हूँ, ताकि टोटल कितना बन जाएगा 14,815 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप किसी को भी 1 रुपये ज़्यादा दे दो या किसी को भी 1 रुपया कम दे दो, 1 रुपये से कोई मतलब नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, हाँ इसको गोला कर देंगे क्योंकि ये बैलेंस आया था। अब देखो ये 2 का यहाँ पर वापस बाय हो जाएगा, बाय क्या लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। कितना कितना आया, इसका तो है 7,408 और इसका 7,407। अब इसको क्लोज कर लो, देखो कौन सा साइड बढ़ा सर, या तो कुछ भी नहीं यही रहेगा, तो 87,408 87,407, तो इधर भी वही। अब यही बैलेंस यहाँ पर आएगा, कुछ नहीं मतलब 0, तो इसमें से 0 का मतलब इतना ही आना है वो। देखो स्टार्ट किया था बाय बैलेंस BD से, तो एंड करेंगे 2 बैलेंस CD, और ये जो आएगा ना यही यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट। किस किस का था, पीयूष का था, और किसका था, अरुण का था। सीधा सीधा बाहर लिख लो, चलता है 87,408 और 87,407, ये वाला लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखो बैलेंस शीट क्लोज कर लेते हैं। अगर मान लो सेम आ गया दोनों, मतलब हम लोग सही खेल रहे थे, और अगर नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला किया रहेगा। अब देखो कर लेते हैं इसको, देखो 8 और 7 15, तो 15 का 5 कैरी 1, फिर 0 0 0 0, मतलब ये क्या आएगा, फिर 4 और 4 8, 8 और 5 13, और ये कुछ नहीं मतलब 3 कैरी 1, फिर 7 और 7 14, और 0 0, और ये कैरी मतलब 15, एक कैरी, फिर 8 और 8 16, 17 18 19, और ये 20, तो ये इतना आया। अब देखो इतना ही ये भी आता है क्या, देखो ये कितना आएगा 5, तो ये 5 लिख लिया, फिर 2 और 9 11, 11 का 1 कैरी 1, फिर 9 और 1 10 10, 10 और 2 12, और 1 13, फिर से 1 कैरी, फिर 1 और 9 10 10 और 5 15 20 20, और ये 7 27 27, और ये 6 27 और 6 कितना 33 33, और ये 5 38 38, और ये 6 38 और 6 कितना 42, और ये 43। कुछ तो गड़बड़ किया क्या, देखो 1 और 9 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20, और 7 27 27, और 6 33 33, और ये 11 मतलब 34 44, और ये 45, हाँ 45, तो क्या आएगा 4, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 3 16 16 और 4 20, मतलब ये 20। देखो सही आ गया 2,05,315, करेक्ट है सर, मज़ा आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना, उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, कोई कमी रहे तो बताना, हम अपने तरफ से इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए अपने अच्छे से, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।